पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है? अमित शाह मुंबई में आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करें, महाराष्ट्र के नेताओं को बदनाम करें, इसलिए अमित शाह जी यहाँ आते हैं। आप मुंबई में आते हैं और कभी शरद पवार साहब के ऊपर हमला करेंगे, कभी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर हमला करेंगे। पवार साहेबांवर टीका महाराष्ट्रात केल्याशिवाय अमित शहाजींना काही स्टेटमेंट केल्याचं समाधानच मिळत नाही। पवार साहब को जरूर पूछना चाहता हूं, पवार साहब आप 10 साल तक देश के कृषि मंत्री रहे, उस वक्त ये सहकारिता मंत्रालय आपके अंतर्गत आता था। आप महाराष्ट्र की जनता को जरा हिसाब दीजिए, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव आंदोलन के लिए पवार साहब आपने क्या किया है? चीनी मिलों के लिए क्या किया है? पैक्स के लिए क्या किया है? किसान के लिए क्या किया है? कोऑपरेटिव के लिए क्या किया है? सिर्फ मार्केटिंग बनकर नेता बनना पर्याप्त नहीं है, जमीन पर काम करना पड़ता है पवार साहब, जमीन पर काम करना पड़ता है। अमित शाह मुंबई में आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करें, महाराष्ट्र के नेताओं को बदनाम करें, इसलिए अमित शाह जी यहाँ आते हैं। अमित शाह जी ने कश्मीर में जाना चाहिए, अमित शाह जी ने मणिपुर में जाना चाहिए, लेह लद्दाख में जाना चाहिए, जहां देश के गृह मंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाइए ना आप मुंबई में आते हो और कभी शरद पवार साहब के ऊपर हमला करेंगे, कभी उद्धव ठाकरे जी के ऊपर हमला करेंगे। आपके गुजरात में क्या चल रहा है आप देखिए, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर गुजरात में संकट में आया है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार गुजरात में हो रहा है, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे और सेक्टर हो। आप उधर बात करें, आप वहां की तो न्यूज बाहर नहीं आने देते, सब कुछ चुप कराकर बैठे आप। तो महाराष्ट्र के जो लाचार लोग हैं, जो उनके भाषण को तालियां पीटते हैं, वो दुश्मन है महाराष्ट्र के। अमित शाह शरद पवार जी के ऊपर हमला करते हैं। जी शरद पवार साहब ने 10 साल कृषि मंत्री रहते हुए देश को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया, कृषि क्षेत्र में देश की अनाज क्षमता बढ़ाई, निर्यात बढ़ाई, सब कुछ बढ़ाया, बहुत से काम किया कृषि क्षेत्र में। आपने क्या किया बताइए ना। आप पूछते हो शरद पवार साहब ने क्या किया, मैं पूछता हूं भाई नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आपने क्या किया, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, आप बताइए, आप बताइए। पवार साहेबांवर टीका महाराष्ट्रात केल्याशिवाय अमित शहाजींना काही स्टेटमेंट केल्याचं समाधानच मिळत नाही। 10 वर्षामध्ये जे उत्पन्न वाढलं आणि गोडाऊन भरून आहेत, पुढच्या 3 वर्ष पुरेल एवढं अन्नधान्यांचा साठा आहे, ते शरद पवार साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये झालेला आहे। शरद पवारच्या कारकिर्दीमध्ये शेतीच्या संदर्भात जो औद्योगिकरण झालं, शेतीवर किंवा शेती मालावर मोठ्या प्रमाणात प्रक्रियेला सुरुवात झाली, ती शरद पवार साहेबांच्या काळात झाली। त्यामुळं या देशातील अग्रगण्य जे नाव घेतले जातात पंजाबराव देशमुख साहेब, त्यानंतर शरद पवारांचंच नाव घेतलं जातं, ज्यामध्ये शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा योगदान हे मला वाटतं की 4 दिवस केवळ या घेतलेल्या निर्णय वाचले तरी अमित शाह साहेबांना पवार साहेबांनी केलेलं कार्य कळेल।